हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टैंड नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विलियन चैप्टर से संबंधित कुछ टाइप न्यूमेरिकल्स। वे टाइप न्यूमेरिकल्स जिसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी बुक के मोस्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो भी टाइप न्यूमेरिकल्स पे थी, जिसमें मैंने 2 टॉपिकों पे टाइप न्यूमेरिकल कराए थे, 2 या 3 टॉपिकों पे। आज भी मैं 2 या 3 टॉपिकों पे आपको न्यूमेरिकल टाइप कराऊंगा। ये न्यू टॉपिक्स होंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको इस बार क्या इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखते हैं 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17.1 ग्राम सुक्रोज गन्ने की शक्कर, सुक्रोज को क्या बोलते हैं? गन्ने की शक्कर, और जिसका सूत्र कितना होता है? C12H22O11 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको केव बोलते हैं, की गणना कीजिए, जिसका अनुभार कितना दिया? 342। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चंस को जब भी हम इस जल्दबाजी नहीं करते, क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी तो हम आराम से जितना जितना उसने दिया, जो उसकी मात्रा दी, जो जो भी उसने दिया है जिसका, तो हम ध्यान से पढ़ते हैं, छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्वेश्चंस में देखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी स्थिरांक के लिए मैंने आपको अणुसंख्या गुणधर्म में बता रखा है कि मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा दूं कि कैसे कैसे है। देखिए, ये तो क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन से निकलता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है? डेल टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी बी नोट। तो टी बी तो क्या होता है? विलियन। और टी बी नोट, जिसमें नोट लगा हुआ होता है वो विलायक है। ध्यान से सुनना, जिसमें नोट लगा हुआ है वो शुद्ध विलायक होता है, और जिसमें नहीं लगा हुआ है वो विलियन है। अब बी लगा हुआ है तो क्वथनांक वाला है, ठीक है ना। और इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? हिम उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, डेल टी बी। इसके अकॉर्डिंग मैंने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नोट लिखवा रखा था। ये फॉर्मूला मैंने प्रूव भी करके दिखा रखा वहाँ पे अपनी पिछली वीडियो में। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता। अब के बी इंटू मोललता, तो के बी क्या होती है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हमें क्वेश्चंस में आज इस टॉपिक पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो के बी उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोललता का फॉर्मूला, मोललता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो स्टूडेंट्स, जो मोलों की संख्या होती है इसे मात्रा बटे अणुभार भी बोलते हैं। मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का भार केजी में। ठीक, मोललता आप निकाल सकते हो आराम से। मोललता आपको पता चल जानी, के भी निकालना होगा, डेल टी भी ऊपर से पता है फॉर्मूले का। अब इसी तरीके से हिमांक में अवनमन, तो डेल टी एफ इजिकल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। आपको मैं बता दिया था कि टी नोट एफ है, जो एफ वो क्या है हमारे पास? शुद्ध विलायक है, विलायक का हिमांक। और टी एफ क्या होगा? टी मतलब विलियन का हिमांक, एफ है तो फ्रीजिंग, बी है तो बॉइलिंग। अब दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। इसी के अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला है, सेम ऐसा ही, वहाँ बी वाला था, यहाँ एफ वाला है। डेल टी एफ इजिकल टू के एफ गुणा मोललता। तो के एफ क्या हो गया? मोलल अवनमन स्थिरांक। जो मैंने क्वेश्चन कराना है पहले इस पे करा रहा हूँ, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो समझ में आ गया मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना कहाँ से? ये मोललता आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला फॉर्मूला। और डेल टी एफ आपको अगर ज़्यादा मतलब कुछ भी आ रहा हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो डेल टी एफ, नहीं तो डायरेक्ट भी देगा। तो क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चंस करेंगे कैसे। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चंस में हम दोबारा से छोटा पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे। जो हमारा आंसर्स होगा वो क्या होगा? 17.1 ग्राम सुक्रोज मतलब गन्ने की शक्कर, मतलब C12H22O11 की मात्रा कितनी है? तो सुक्रोज की मात्रा क्या होगी? 17.1 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन की जो वैल्यू हम रखेंगे उसमें 100 ग्राम जल, तो जल की मात्रा, जल की मात्रा 100 ग्राम। हम क्वेश्चंस को ऐसे ही जो भी उसने दिया क्वेश्चंस में हम वो वैल्यूज निकालते रहेंगे। आगे पढ़ेंगे, जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। तो हिमांक में कमी, हिमांक में कमी कितनी है? 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ निकालना, मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको हम के एफ बोलते हैं। के एफ क्या है? ये निकालना है हमें। हिमांक में कमी क्या होता है? डेल टी बी। ठीक,
स्टूडेंट्स ये देखते हैं, ये 17.1 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। तो हमें इन दोनों में से विलेय और विलायक देखना होगा। अब विलेय सुक्रोज है या विलायक सुक्रोज है, तो हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है। तो देखने इससे पता चलेगा मात्रा से, जिसकी कम मात्रा है, जो चीज़ घुल रही है, वो क्या होगी, विलेय। तो ये तो विलेय हो गया। अब विलेय है तो मैं इसको क्या कहते हैं, विलेय की मात्रा हमारे समझ में आ गई, ये विलेय की मात्रा होगी। और ये क्या है, विलायक। ये चीज़ हमें इस तरह से, टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। टाइप क्वेश्चंस में टाइप कोडिंग अगर इस तरह से इस सवाल को करोगे तो आप जल्दी से समझ में आ जाएंगे। और फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला की मोललता का सूत्र क्या होगा, कितना है, सॉरी, हिमांक में कमी कितना है, एफ वाला, डेल टी एफ है। तो हिमांक में कमी है कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणा मोललता। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र से, ठीक। तो हमें सबसे पहले डेल टी एफ तो पता, 0.93 वैल्यूज रख दी। के एफ हमें निकालना है। मोललता का फॉर्मूला हम खोल लेंगे, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में, ठीक। अब जो हमें 0.93 इजिकल टू के एफ गुणा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा हमें पता चल गई 17.1। अब विलेय का अणुभार, अब ध्यान से समझना कि विलेय का अणुभार सुक्रोज, सुक्रोज का अणुभार क्वेश्चन में उसने दे रखा है, कितना है, 342, ठीक। तो हमने यहाँ पे कितना रख देंगे, 342 गुणा विलायक का भार केजी में। तो विलायक 100 ग्राम है, लेकिन हमें किलोग्राम में निकालना, तो 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, वो ऊपर पहुँच जाना 1000, ठीक। तो वो ग्राम से किलोग्राम में बदल देना। आपको कॉलेजों में या वैसे भी कैसे कराते हैं कि वो पहले ही अपने क्या कहते हैं, 100 ग्राम्स को बटे में किलोग्राम कराना चाहिए। जैसे भी नॉर्मल सी फॉर्मूला भी दूसरा रखते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से याद रखोगे, नहीं तो फॉर्मूला आपको बड़े वाला मिलेगा, WA और B मान के, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिल जाते हो सवाल में। तो बहुत नॉर्मली करना है, ये देखते हैं। तो ये कट गया था आपका 0.93 इजिकल टू के एफ गुणा 17 गुणा 10 बटे 342 गुणा में तो कुछ है नहीं, एक ही बचा। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आगे 10, 10 से 10 चला गया, 171 दूनी कितना हो गया, 342। ये इतना पहुंच गया। के एफ कितना निकल कर आएगा, के एफ इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना है हमारे पास, 93 गुणा 2। तो के एफ कितना आ गया हमारे पास, 1.86 केल्विन पर मोलल। मात्रक जरूर लिखना स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर समझ में आ गया, किस तरह से करना, फॉर्मूले में रखना ही रखना, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इतना सही। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बहुत न्यूमेरिकल्स अच्छे से करोगे तो आपको जल्दी समझ में भी आएंगे। टाइप न्यूमेरिकल है, करना आपको इसी तरीके से है, ठीक। ऐसे ही एक और देखते हैं, अब के देखेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक पर। नेक्स्ट देखते हैं, 6 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में जरूर आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है और टाइप क्वेश्चन है। ये ध्यान से समझना, टाइप न्यूमेरिकल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन भी टाइप न्यूमेरिकल था, ये भी मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइप। जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखोगे बुक में, या आपको मैं एक और कराऊंगा इन्हीं टाइप पे, तो आप समझ जाओगे कि टाइप क्यों कह रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से आप चलते रहोगे। देखते हैं, जो भी उसने दिया 6 ग्राम ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, सॉरी फोन आ गया था। 6 ग्राम। जल की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम। आपको समझ में आ गया होगा विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलेय, विलायक, विलेय तो हमारा क्या, कम मात्रा वाला, और विलायक जल हो गया। दो चीज़ आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे जब कैसे ये चीज़ निकालने आ गई होगी।
जल में घोलने पर क्वथनांक में कितने की वृद्धि है? क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब वृद्धि है ना, क्वथनांक में उन्नयन कितना होता है? डेल टी वी। ठीक, कितना है जी ये? 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना, मोलल उन्नयन स्थिरांक बहुत नॉर्मल तरीके से चलेंगे। क्या है? के भी हमें निकालना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं आपको फिर भी बता दूं, वो बड़ा नो फॉर्मूला है। यहाँ पे एक छोटे तरीके से करना, बहुत अच्छे तरीके से। सूत्र क्या है हमारे पास? डेल टी बी इजिकल टू के बी गुणा मोललता। बस एक छोटा सा फॉर्मूला हमें ये याद रखना पड़ता है। मोललता के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाना चाहिए कि डेल टी बी तो हमारे पास 0.34 इजिकल टू के बी हमें निकालना होता है। और मोललता क्या है? विलेय की मात्रा, मात्रा किसकी? विलेय की, और विलेय का ही अणुभार है। ठीक, ये चीज़ तो हमें नॉर्मली हम पिछली वीडियो में भी करके आ चुके हैं अपना। और क्या है? विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। अब स्टूडेंट्स क्या है? 0.34 हमने रख लिया यहाँ पे। अब इजिकल टू के बी कितना है? विलेय की मात्रा 6 ग्राम, अणुभार। अब हमने अणुभार तो निकाल नहीं रखा, तो साइड से अणुभार हम निकाल लेंगे। वो अणुभार कितना आता है ग्लूकोज का? आपको पता भी है अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का। ये है 180, C6H12O6 180। आप निकाल सकते हो, मैंने निकाल रखे हैं। विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में कितना है? 50 ग्राम। मैं आपको साइड से एक बार निकाल के दिखा दूं कि यहाँ पे आपका C6H12O6, तो इसका अणुभार निकालना है, का अणुभार। या आप ये पहली चीज, ये विलेय का अणुभार पहले भी निकाल के रख सकते हो। ठीक है, 12 गुणा 6 प्लस, अब ये तो नहीं कहोगे कि हाँ भी ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, 1 × 12 प्लस, और कितना है हमारे पास? 6 का ओ का कितना होता है? 16 × 6। टोटल ऐड कर लोगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये टोटल ऐड करके देख लेना, 180 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से निकलती है। नाउ अकॉर्डिंग बाई हमने यहाँ पे निकाल लिया 50 ग्राम का, 50 ग्राम में, तो इसे किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से भाग कर लेंगे। जब भाग करेंगे तो वो चीज़ ऊपर पहुँच जानी, तो ग्राम से किलोग्राम में चेंज हो गया। समझ में आ गई बात? अब के भी निकालना, सिंपल सी बात। ये हटाओगे यहाँ से, 1 0 से 1 0 ये हट गई, 5 दूनी 10 आ गया, ये 6 18 आ गया। ठीक, ये इधर पहुँच जाना, तो के भी कितना आ गया? 0.34 × 3/2। तो के भी कितना है? के बी इज इक्वल टू 0.17 × 3, 1751.1 केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल। क्लियर है? ये इस तरह से आपका दूसरा टाइप हुआ ना, बिल्कुल आसान। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया तो सेकंड क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सेम है दोनों के दोनों। बस डिपेंड रहना अपनी वैल्यूज़ को सही तरीके से निकालना, ये चीज़ आप पे आनी चाहिए बस सिर्फ। तो ये चीज़ अगर आप निकालनी आ गई तो बहुत नॉर्मली फॉर्मूला लगाओ उसमें अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आप मोलल उन्नयन स्थिरांक पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जब वो डिग्री सेंटीग्रेड की 2 वैल्यूज़ देगा। कब? जब क्वथनांक नहीं, वो विलयन का क्वथनांक दे देगा और विलायक का क्वथनांक अलग अलग देगा, तो हमें तब क्वथनांक का उन्नयन निकालना होता है। देखते हैं एक नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, उन्होंने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या दिया था कि पहले तो उन्होंने हिमांक क्या कहा था, उसने क्वथनांक का उन्नयन दे दिया था। अब के क्वथनांक का उन्नयन मतलब डेल्टा टी भी निकालने के लिए उसने वैल्यूज दे दी अलग अलग। विलयन की मतलब टी दे दिया और टी नोट दे दिया। भाई शुद्ध है तो नोट वाला आ गया, और विलयन है तो ये चीज़ आ गया। क्लियर? देखते हैं जो जो वैल्यूज दी हम सबसे पहले निकालते चले जाएंगे। टाइप्स हमारा पास इसका पहले ही आ गया था। तो ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? ग्लूकोज की मात्रा, जिसको हम विलेय भी बोलते हैं, इसको कितना कह देंगे विलेय? क्यों कहा गया? 12 ग्राम है ये, और 100 ग्राम जल, क्योंकि जल की मात्रा हमारे पास ज़्यादा है, जल में ग्लूकोज घुला हुआ है, तो ये विलायक हो गया। क्लियर?
दो चीज़ की वैल्यूज हमें पता चल गई। इसके अकॉर्डिंग हमें विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हमारे पास कितना है, इसे बोलते हैं टीबी, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या है, शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल जिसको विलायक बोलते हैं, शुद्ध जल को मैं यहाँ पे कोष्टक में विलायक भी बोलते हैं, का क्वथनांक कितना है, का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करेंगे, हमारे पास दोनों का मोलर, जल में मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो की क्लियरिटी सही नहीं आती तो आपके कॉर्नर में 3 ऐसे डॉटेड होंगे, उससे अपनी वीडियो को क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना पिक्सल बढ़ा लोगे वीडियो का क्लियर करने के लिए, ठीक है। और जो वैसे भी सबको मैं आपको बोलता हूँ एक एक वर्ड्स, तो आप नोट भी कर सकते हो सब कुछ। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसको हम क्या बोलते हैं, केबी, हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें डेल टीबी निकालना, क्योंकि जो शुद्ध विलायक होता है टीबी नोट होता है, टीबी नोट है, तो हम सबसे पहले डेल टीबी कैसे निकाल लेंगे, डेल टीबी इज इक्वल टू टी वन बोल दो या टीबी बोल दो, टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। तो ये हमारा टीबी नोट आ गया कंडीशन में। और दूसरा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये टीबी वैल्यूज़ हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यहाँ पे 100, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यूज़ हमारे पे आ गई है, किसकी, डेल टीबी। तो डेल टीबी की वैल्यूज़ हमारे पास 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ जो सूत्र है हमारे पास वो क्या है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी गुणा मोललता। अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्लियर है। अब जब फॉर्मूला ये निकाल देंगे तो क्या कंडीशन है, डेल टीबी की तो 0.34 गुणा के बी निकालना ही है, मोललता मात्रा किसकी है, विलेय की मात्रा बटे उसका अणुभार, और अणुभार तो अपना पहले से भी हमारे पास क्या है, विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। दो चीज़, ये 3 चीज़ की वैल्यूज हमें निकालनी होती है जो हम पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो 0.34, बस हमें डेल टीबी में निकालने में दिक्कत आती, वो चीज़ यहाँ पे एक नया स्पेशल ये चीज़ थी, जो अगर टाइप क्वेश्चन से हट के ही आने लगा तो ये आएगा, नहीं तो सब मेन टाइप क्वेश्चन पे है। छोटी छोटी बातें आपको ये क्वेश्चन से रिलाने के लिए होती हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दोगे तो ये आराम से हो जाना है। केबी तो हमें निकालना है, गुणा विलेय की मात्रा कितनी है 12 ग्राम, और विलेय क्या है, ग्लूकोज का अणुभार 180 अभी निकाला पिछले क्वेश्चन में। विलायक का भार 100 ग्राम है, 100 ग्राम मतलब ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो 1000 से भाग कर देंगे, 1 2 कट गए, 1 0 से 1 0 चले गए। यहाँ पे केबी जो निकाल कर आएंगे, केबी को पहले सॉल्व कर लो, 0.34 इंटू 18 ठीक अपॉन 12, तो केबी अकेला हो गया, सॉरी ये आपको दिखा नहीं था। तो के बी इजिकल टू कितना है यहाँ पे, कितना बैठेगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.51 केल्विन पर मोलल। क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, क्योंकि ज़्यादा अलग तो है नहीं, टाइप न्यूमेरिकल्स पे था। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चंस जो कि मोलल अवनमन स्थिरांक पे है। देखते हैं जो क्वेश्चन अब हमारे पास है, 1.822 ग्राम कार्बन यौगिक अणुभार 155 है, जिसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल, मतलब पिछले फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आएगा तो टाइप बिल्कुल सेम। तो मैं चाहूँगा ये क्वेश्चंस आप अपने आप वीडियो को पॉज करके पहले करो, बाद में इस क्वेश्चंस को मेरे ही अकॉर्डिंग आप मिलाना कि कैसे कैसे मैंने किया है, और आपका भी और मेरा भी सेम मतलब आंसर्स आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब सीरीज वाइज आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लेना, क्वेश्चंस करना और पता चल जाएगा आप कितना अच्छा तरीके से आप कर सकते हो। देखते हैं वैसे
हाँ जी, आंसर्स में सब कुछ आपको पता ही है। 1.82 ग्राम कार्बनिक एसिड की मात्रा कितनी है? कितनी है कार्बनिक एसिड की मात्रा? 1.822 ग्राम। उसका अणुभार कितना है? 155। 100 ग्राम बेंजीन, मतलब बेंजीन की मात्रा कितनी है? बेंजीन की मात्रा 100 ग्राम। चाहो तो हम इसको किलोग्राम में यहाँ पे चेंज कर ले, पर बाद में करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हिमांक में कमी, हिमांक में कमी, ये क्या होता है? डेल टी एफ, जो कि 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ इसके बाद क्या है हमारे पास कि बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक हमें निकालना है। कितना है मोलल अवनमन स्थिरांक? के एफ बोलते हैं वो यहाँ पे। ये क्वेश्चंस तो आप बहुत नॉर्मली कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक का ही है, आपको समझ में भी आ गया होगा। सब कुछ पता चल गया। बेंजीन और कार्बनिक यौगिक की मात्राओं में भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्या है। ये कार्बनिक यौगिक की मात्रा विलेय है, और ये क्या है? विलायक। क्लियर है? जो बड़ी मात्रा होती है वो विलायक और छोटी मात्रा वो विलेय। तो सूत्र क्या है हमारे पास? डेल टी एफ इजिकल टू के एफ गुणा मोललता। से तो डेल टी एफ 0.6, के एफ हमें पता नहीं। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और गुणा क्या है? विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। ये आप लोग आराम से कर सकते हो। तो के एफ कितना है? 0.6, के एफ हमें निकालना। वैल्यूज विलेय की मात्रा 1.822, अणुभार 155, और विलायक का भार 100 ग्राम है। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, वो भाग ऊपर पहुंच जाना है। ठीक है, ये 1 2 1 2 कट गई वैल्यूज। तो के एफ को सोल्व करना, 0.6 इंटू 155 अपॉन 1.822 इंटू 10। तो के एफ कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स? के एफ निकल का आएगा 5.1 केल्विन पर मोलल। थोड़ा सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपके आंसर से मुझे कोई वो नहीं है, पर लेकिन तरीका यही होना चाहिए। यहाँ तक आपकी क्लियर? तो 5.1 आप चेक करना अच्छे से आंसर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये दो टाइप के टॉपिकों पर, दो टाइप को न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा था मुझसे, क्वेश्चंस दिए थे, तो मैंने वे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। वे क्वेश्चंस तीसरा टॉपिक है समपराश्री पर। देखते हैं स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस। देखेंगे कि एक कार्बनिक पदार्थ का 1% विलयन ग्लूकोज के 3% विलयन के समपराश्री है। कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये नया टॉपिक है और टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है। देखेंगे कि समपराश्री, जिसका दो विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है, उसको क्या बोलते हैं? समपराश्री। मैं एक आपको पहले दिखा दूं, वो नोट करा दूं समपराश्री के लिए, कि जो पी ए होता है वो पी बी के बराबर होता है। दो विलयनों का प्रासरण दाब समान होगा तो समपराश्री होंगे। अब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको अपनी वीडियो में बता भी रखा, एन ए अपॉन वी ए होता है। सोल्व भी करा रखा, कैसे आया वो? एन बी अपॉन वी बी होता है। ठीक, और एन ए अपॉन एन होता है मोलों की संख्या, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा डब्लू होती है अपॉन मात्रा बटे अणुभार। एन ए को मैंने क्या लिख दिया? डब्लू ए अपॉन एम ए, और गुणा में वी ए है ही हमारे पास। सेम ऐसे लिख देंगे, डब्लू बी अपॉन एम बी गुणा वी बी। क्लियर? ये मात्रा है, ये अणुभार है, और ये क्या है? आयतन। ए के लिए सेम यही वैल्यूज बी के लिए है। आगे क्वेश्चंस में ध्यान देंगे, कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा क्या है हमारे पास? एक कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा ग्लूकोज है। ठीक, तो कार्बनिक पदार्थ, एक तरफ कार्बनिक पदार्थ लिखेंगे, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी है? अब ए को तो इसे कह दिया मैंने, और बी कह दूंगा इसे। क्लियर? क्यों? क्योंकि ए और बी दो संप्रासरी का मतलब होता है दो विलयनों का प्रासरण दाब। तो दो विलयनों के लिए एक विलयन ये रहा, दूसरा विलयन ये रहा।
तो इसको तो 1%, 1% समझ में आ गया। तो 1% मतलब कि प्रतिशत वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने कि 1 ग्राम में 100 ml विलियन विलय है। ठीक है, 100 ml तो क्या है हमारे पास, WA की मात्रा 1 ग्राम, उसमें कितना विलियन है, 1 ग्राम किस में विलय है कार्बनिक पदार्थ, 100 ml विलियन में, 100 ml। तो ml VA, और ये हमेशा आयतन किस में चलता है, लीटर में, तो इसको 100/1000 से भाग कर लेंगे तो वो कितना आ गया, 0.1 लीटर। ठीक, सेम MA इसका कितना है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार, उसने हमें पता नहीं, हमें MA में निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसने कार्बनिक पदार्थ का अणुभार पूछ रखा ना, कार्बनिक पदार्थ का अणुभार, तो ये हमें निकालना है। नाउ इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं यहाँ पे WB। WB कितना है हमें, हमारे पास उसने 3% की बात की थी, 3%, 3% का मतलब 3 ग्राम तो ये है, और कितना है, 3 ग्राम तो ये हो गया, और VB कितना हो गया हमारे पास, 100 में ही है, 100 ml, और 100 ml है तो 100/1000, जो कि इसका भी हमारे पास कितना निकल के आ गया, 0.1 लीटर। ठीक, 0.1 लीटर। MB ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार हमें पता है, निकाल भी लेंगे, 180 होता है। नाउ फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जो हमने बताया आपको अभी, सूत्र क्या है हमारे पास, आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखना, Na/VA लगाओ, NB/VB, ये याद रखो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखो है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अब सॉल्व करो, WA/MA गुणा VA, WB/MB गुणा VB, वैल्यूज़ रखते चलेगा। वैल्यूज़ क्या है, AA वाली जितनी भी हैं, WA/MA, W 1 ग्राम 0.1, और 1 ग्राम कितना है, WA 1 ग्राम हो गया, MA कितना निकालना, VA कितना 0.1 इजिकल टू WB कितना है 3, MB कितना है 180 इंटू VB कितना 0.1। MA को अकेला कर लो, MA इधर पहुँचा दो और वैल्यू सब इधर आ जानी, 180 गुणा 0.1 अपॉन 0.1 गुणा 3, यहाँ पर आ गया, MA पहुँच गया इधर। भाई ये वैल्यूज तो पहुँच गई यहाँ पे, यो वैल्यूज आ गई यहाँ पर, यो अकेला हो गया, तो MA अकेला पड़ गया, हो गया 0.1 से चला गया 0.1 और 3 6 18, तो MA कितना आ गया 60। तो किसका कितना आ गया, कार्बनिक यौगिक का अणुभार कितना है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार। हमारा यहाँ पे गली में सब्जी वाले बहुत सारे हैं, तो इनकी आवाज़ आती रहती है, तो उसका फनी में बोले, कार्बनिक यौगिक का अणुभार 60। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से कोई भी सेफ जगह नहीं मिल रही अभी। कार्बनिक यौगिक का अणुभार 60, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे एक स्टूडेंट्स का ही है क्वेश्चन, जो कि संप्रासरी पर ही है। देखते हैं स्टूडेंट्स, समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% विलयन ग्लिसरीन के उस विलयन के संप्रासरी है जिसके प्रति लीटर में 7.65 ग्राम ग्लिसरीन घुला है, ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने ग्लूकोज C6H12O6 जिसका अणुभार उसमें दे रखा 180। ठीक है, समान ताप पर ग्लूकोज, तो सबसे पहले हमारे पास संप्रासरी का हमें फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, तो हम देखते हैं जो इसका तरीके से करेंगे। ग्लूकोज है तो एक तरफ तो ग्लूकोज लिख लिया और दूसरी तरफ हमारे पास ग्लिसरीन है। ठीक, अब एक को तो मान लो A और दूसरे को मान लो B। अब ग्लूकोज का 1.5% दिया, तो ग्लूकोज का 1.5% मतलब उसकी मात्रा कितनी है 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज का ही हमारे पास VA कितना होगा 100 ml, जिसको हम कितना कर देंगे 0.1 लीटर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ग्लूकोज का हमारे पास अणुभार उसने लास्ट में दे रखा MA, तो वो कितना है 180। ये चीज़ समझ में आ गया हमारे पास तीनों। नाउ ग्लिसरीन पे बात करें, ग्लिसरीन के विलयन के संप्रास जिसके प्रति लीटर में 7.65 ग्राम ग्लिसरीन घुला है, तो ग्लिसरीन मतलब WB कितना है 7.65, कितने विलियन में, VB हमारे पास कितना है 1 लीटर, ये तो पहले से लीटर में दे रखा है। ठीक है, ऐसा तो कुछ करना नहीं। ग्लिसरीन का अणुभार, तो ये MB हमें निकालना है। आपके नॉर्मल सा है फॉर्मूला, मेरा वाला ही फॉर्मूला आराम से जैसे मैंने आपको समझा रखा, PA बराबर PB NA/VA इजिकल टू NB/VB। तो सूत्र हमारे पास ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये करा था। तो Na को हम WA/VA WMA
ठीक है। मात्रा बटे अणुभार गुणा आयतन, मात्रा बटे अणुभार बी में चलेंगे, मात्रा बटे अणुभार गुणा वी बी। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं मात्रा वैल्यूज रखेंगे हम। डब्ल्यू ए 1.5, वी ए 0.1 और कितना है एम ए कितना है 180। डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास 7.65, एम बी कितना है निकालना है, वी बी कितना है 1 लीटर। ठीक है, तो एम बी को सॉल्व करेंगे, एम बी को अकेला कर लेंगे, एम बी को अकेला कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया एम बी को हमने यहाँ पर अकेला करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे पहुँच जानी। तो 7.65 इंटू 180 अपॉन कितना है हमारे पास 180 इंटू 0.1 कितना हो गया 1.5। एम बी अकेला हो गया यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें देखते हैं कितना आएगा एम बी का वैल्यूज़। ये क्लियर अगर सॉल्व करोगे तो 91.8। ठीक, इतनी नियर अबाउट हमारे लगभग ये अपनी वैल्यूज़ आ जानी है हमारे पास। ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को। मैंने आप आज विलियन चैप्टर के 3 टॉपिकों पे टाइप न्यूमेरिकल्स कराए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये भी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी ये 6 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे 3 टॉपिकों पे।